नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी के एडी वर्ल्ड पर। और आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट आर के एस एम बी के 2.0 के बारे में। तो क्या आपको आर के एस एम बी के 2 के न्यू अपडेट्स की जानकारी है, या फिर क्या इसके नए दिशा निर्देश क्या हैं? आर के एस एम बी के आकलन 2 को करने से पहले नवीन दिशा निर्देश और न्यू अपडेट्स को ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस आकलन को आप सही तरीके से संपादित कर पाएँ। तो इसके क्या नए दिशा निर्देश हैं, क्या नए अपडेट्स हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और इस आकलन को संपादित करने में आप समर्थ नहीं हो पाए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आर के एस एम बी के 2 नवीनतम अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। इस आर के एस एम बी के आकलन 2 जो 17 दिसंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 के बीच में आयोजित किया जाना है, इसके नवीनतम अपडेट क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या हैं, इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस आर के एस एम बी के आकलन 2 को आयोजित करने से पहले ध्यान रखने योग्य जो विशेष बातें हैं, उसमें पहली बात यह है कि सर्वप्रथम ये सुनिश्चित करें कि आपने आर के एस एम बी के 2 हेतु ऐप को अपडेट कर लिया है। अर्थात साथियों, आपको सबसे पहले अपने ऐप को अपडेट करना है। अगर आपने ऐप को अपडेट नहीं किया है, तो सबसे पहले गूगल ड्राइव के अंदर जाकर अ, गू अगर आपने ऐप को अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो प्ले स्टोर में जाकर आप ऐप को सर्वप्रथम अपडेट कीजिएगा। और साथियों, इसके अंदर दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, ऐप को अपडेट करने के बाद में आपको आज से निर्धारित समय सारणी के अनुसार जो टाइम टेबल आर के एस एम बी के ऐप के द्वारा, सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार ही आर के एस एम बी के 2 का आयोजन करवाना है। अर्थात जिस विषय की परीक्षा जिस दिनांक को होनी है, उस विषय की परीक्षा उसी दिनांक को आयोजित करवाए। इसके साथ ही अगला जो बिंदु है, उसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति को 100% सुनिश्चित करें। अगर कोई विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो पाता है, तो कोशिश करें कि वो विद्यार्थी परीक्षा के अंदर बैठे। आर के एस एम बी के 2 आकलन का जो समय है, वो 10:30 से 11:30 बजे के बीच में निर्धारित है। अर्थात जो टाइमिंग रहेगी, वो 10:30 टू 11:30 रहेगी। और यू हैव टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन बिटवीन 10:30 टू 11:30। अगर 10:30 से 11:30 के बीच में ही इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना है। और समय और विषय जिसका आकलन होना है, उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि फ्लाइंग वह उड़न दस्ता निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही आपके यहाँ पर पहुँचेगी। अर्थात एग्ज़ाम को 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में ही आपको ऑर्गेनाइज करवाना है, और जिस विषय की जो परीक्षा है, उस विषय की परीक्षा को उसी दिन ही आयोजित करवाना है। इसका जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, विद्यार्थियों को 10:15 बजे तक निर्धारित सीट पर आप बिठा देवे। अर्थात विद्यार्थी को 10:15 पर ही आपको निर्धारित सीट पर बैठा देना है। इसके साथ ही आकलन का जो प्रश्न पत्र है, वितरण है, प्रश्न पत्र वितरण एवं संकलन में परीक्षा की गोपनीयता को आप बनाए रखें। इसमें नकल की किसी प्रकार की संभावना को आप नकार दें, और आकलन की जो सीट है और उसके वितरण को है, उसमें गोपनीयता को आप लगातार बनाए रखें। जिस दिन जिस विषय का आकलन निर्धारित है, उसकी ओसीआर को सेम डे ऐप पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। हाँ साथियों, जिस विषय की परीक्षा को आपने जिस दिन ली है, जिस विषय का आकलन जिस दिन निर्धारित है, उसको सेम डे ऐप के ऊपर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही सरकार और विभाग की सख्त हिदायत है कि इसमें ज़ीरो चीटिंग टॉलरेंस रखा जाएगा। अर्थात इसके अंदर चीटिंग को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप इसके लिए सतर्क रहें, तथा सुनिश्चित रहे कि किसी प्रकार की चीटिंग आपकी परीक्षा के अंदर आयोजित नहीं करवाई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिनांक 17 से 20 तक शाला दर्पण पर हर विद्यार्थी की उपस्थिति हर हाल में 2 बजे से पहले सुनिश्चित करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो विद्यालय के अंदर उपस्थित हो चुका है, उसके शाला दर्पण के ऊपर जो उपस्थिति है, वो 17 से 20 तारीख तक 2 बजे से पहले ही आपको प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति को कर देना है। और ये उपस्थिति विभाग द्वारा आर के एस एम बी के 2 से संबंधित डेटा तैयार करने में उपयोग में ली जाएगी। तो उपस्थिति को आप 2 बजे से पहले
यानी जिस दिन जो परीक्षा है 17 से 20 दिसंबर के बीच में, तो 2 बजे से पहले आपको इस उपस्थिति को कर देना है। इसी से ओसीआर अपलोड का प्रतिशत भी निर्धारित किया जाएगा, अर्थात इस उपस्थिति के आधार पे ही आपने कितनी ओसीआर अपलोड कर दी गई है उसका प्रतिशत निर्धारण भी इस उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। तो साथियों, आरके एसएमबी के 1 के दौरान कई विद्यालयों के छात्र उपस्थित व ओसीआर अपलोड करने की स्थिति के अंतर पाया गया था। इस अंतर को दूर करने के लिए उपस्थिति सेम डे 2 बजे से पहले अपलोड करवाई जा रही है। अतः इस बार इस बात को सुनिश्चित करें कि जो ओसीआर अपलोड हो रही है उसके उन्हीं छात्र की और उन छात्रों की उपस्थिति भी वहाँ पर हो, अर्थात उपस्थिति ही ये निर्धारित करेगी कि कौन-कौन से छात्र इसके अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं तथा कौन-कौन से छात्रों की उपस्थिति का अंकन शाला दर्पण पर कर दिया गया है। क्योंकि आरके एसएमबी के 2 का आकलन का समय निर्धारित है, अतः निर्धारित समय में ही 100% विद्यार्थी उपस्थित सुनिश्चित की जावे। और संस्था प्रधान महोदय, शाला दर्पण पर छात्र उपस्थिति ऑनलाइन करवाते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शाला दर्पण पर छात्र उपस्थिति एक बार होने के पश्चात किसी भी लेवल पर संशोधन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है आप सभी आरके एसएमबी के 2 का आयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।